कल के बाद में आज हमें बता रहे हैं। हमने संतों के मुंह से छोटी सी घटना सुनी है कि कैसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी मन की स्थितियों को ठीक रखने में सफल हो जाते थे। एक संत गांव के बाहर रहते थे। रोज सुबह शाम ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते और अपनी झोपड़ी के बाहर आकर बैठ जाते। लोग उनसे कहते, आप गांव में नहीं आते रोटी मांगने के लिए? वो हाथ ऊपर उठाकर कहता, उससे मांग लेता हूँ और वो दे देता है मुझे, और उसमें मैं राजी रहता हूँ। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हैरान होते कि ये किसी से कुछ मांगता नहीं, फिर ये कहता है मांग लेता हूँ। तो ये जीता कैसे होगा बिना खाए? ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, ऐसा कौन सा औलिया फकीर है जो रोटी भी नहीं मांगता, फिर भी उसकी व्यवस्था हो रही है। राजा एक दिन वहीं आ पहुंचा। राजा एक दिन वहीं आ पहुंचा और संत से बोला, तुम राजमहल में आ जाया करो और वहां से खाना ले जाया करो। ऐसे भूखे रहने से क्या फायदा? संत ने कहा, अपने को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम प्रभु जी का भजन कर लेते हैं और अपने तो मस्त हैं। ऊपर वाला जो दे देता है खा लेते हैं। इस जंगल में ऊपर वाला कहाँ से देता होगा? राजा ने सोचा और राजा वहीं छिपकर बैठ गया। ठीक 12 बजे उसने प्रार्थना की, प्रभु जी, अब भोजन का वक्त हो रहा है। शरीर को भोजन की आवश्यकता लग रही है, फिर आगे आपकी मर्जी। और तभी उधर से एक राहगीर निकला। वह खुद ही झोपड़ी के पास आया और संत की थाली में 2 रोटी और थोड़ा अचार रख दिया और आगे चला गया। राजा ने सोचा भगवान राजा ने सोचा, वास्तव में भगवान की लीला भगवान ही जानता है। कीड़े को कर्ण और हाथी को मण देता जरूर है। जैसे ही सामने रोटी आई, संत ने हाथ ऊपर किए और प्रभु को धन्यवाद दिया। रोटी खाने के लिए हाथ धोकर आया, थाली के पास बैठा, आंखें बंद कर प्रभु को शुक्रिया कहना चाहा। तभी उधर से एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबाई और भाग गया। राजा ने सोचा, अब देखते हैं भगवान की शक्ति भक्ति कहाँ जाती है। अब तो ये संत लाठी लेकर कुत्ते को मारने दौड़ेगा, लेकिन यह क्या? उस संत ने तो फिर से हाथ ऊपर उठाकर कहा, तेरी रजा में हम राजी हैं। लगता है आज तो मुझसे उपवास करवाना चाहता है। चलो आज उपवास ही सही। और तब आराम से उसने उपवास का नियम धारण कर लिया। राजा झाड़ियों में से बाहर निकल कर आया और संत के चरणों में प्रणाम कर कहा, धन्य है वो व्यक्ति
जो अपने जीवन में आने वाली ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चित्त को प्रसन्न रखने में सफल हो जाता है, वही असली संत और योगी होता है। व्यक्ति को हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत सभी के जीवन में आती हैं, आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, इसकी कसौटी विपरीत परिस्थितियों में होगी कि हमने कितना सत्संग सुना है। इसकी कसौटी विपरीत परिस्थितियों में होगी कि हमने कितना सत्संग सुना है। परिस्थितियां विपरीत होंगी, ये निश्चित है। हम न भगवान के अवतार हैं और न बुद्ध की आत्मा। जब राम कृष्ण के जीवन में एक जैसी परिस्थिति नहीं रही, तो हमारे जीवन में भला एक जैसी कैसे रहेगी? विपरीतताएं तो आएंगी, और जब विपरीत परिस्थिति आनी तय है, तो तैयारी शुरू कर दें कि उन परिस्थितियों में आप किस तरह से पेश आएंगे। गुस्से के बदले गुस्से से पेश आने की तैयारी है, या प्रेम से? जीवन जीने का तरीका यही है कि हर हाल में मस्त रहना आना चाहिए, हर हाल में मुस्कुराना आना चाहिए। इतना ही लेते हैं।